हेलो, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट एज वेल एज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो अभी वेटरनरी फार्मासिस्ट जो कि 11th ऑफ फरवरी 2024 को होने जा रहा है। आई होप आप सब उसी की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक बंदे के पास स्ट्रेटजी ना हो, उसके पास कोई प्लान ना हो, तो वो वाली चीज़ में वो वर्कआउट नहीं कर पाती चीज़, कि जिसको आप प्लान के बिना चल रहे हो। आपने एक दिन हिस्ट्री उठाई, 10 दिन से हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, समझ भी नहीं आ रहा, टाइम भी निकला जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें काम नहीं कर रही जब तक आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लान ना हो। तो मैं आपके लिए एक प्लान लेके आया हूँ, स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि आपको वेटरनरी फार्मासिस्ट जो कि नेक्स्ट 20 डेज ही बचे हैं अभी एग्ज़ाम को, तो कि आप उस एग्ज़ाम में कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आने वाला है। तो आप अपने अपने जो है नोट्स निकाल लीजिए, तो वहाँ से आपको पता चलता रहेगा, आप नोट डाउन करते रहिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं और आप कहाँ पे पहुँचे अपनी तैयारी के लिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो, जैसे कि मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा कि स्टॉक असिस्टेंट का जो पेपर था ये होने वाला था आई थिंक 14th ऑफ जनवरी को, और वेटरनरी फार्मासिस्ट जो पहले शेड्यूल हुआ था ये भी शेड्यूल हुआ था कब, 21 ऑफ जनवरी को। देखो, मेरा ये मानना है, एक एडुकेटेड गैस ही कह सकते हैं इस चीज़ को, कि एक हफ्ते का गैप था दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में, और दोनों एग्ज़ाम्स में क्या था कि सिलेबस जो था वो सेम था, लेवल भी सेम था, सिलेबस भी सेम था। बट वहाँ पे क्या इशू आ रहा था दोनों एग्जाम्स के रिलेटेड, देखो सिलेबस जब सेम था, तो जब जेके एसएसपी इसका पेपर बनाने के लिए किसी प्रोफेसर, मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर के प्रोफेसर्स और टीचर्स ये पेपर बनाते हैं, जो कि इंस्पायर्ड होता है, मतलब बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और बहुत सारी रिसर्च के बिहाफ पे वो बंदा पेपर बनाता है जो जेके एसएसबी के साथ रिलेटेड होता है, ऐसा कोई प्रोफेसर होता है कहीं पे जो कि ये पेपर बनाते हैं। अब मेरा मानना ये है कि जैसे कि अगर 14 को एग्ज़ाम है और 20 हफ्ते के बाद दूसरा एग्ज़ाम है, सेम वो है, पैटर्न है, सेम सिलेबस है, तो आई थिंक कि जेके एसएसबी ने उसको कहा होगा कि आप दो पेपर बनाइए, सेम लेवल होना चाहिए, सेम तरीके का होना चाहिए, क्योंकि जेके एसएसबी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, या उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक पेपर अलग से बनाए, देन दूसरे प्रोफेसर को अप्रोच करे कि नहीं आप हमारा दूसरा पेपर बनाओ, जो कि उनको सेम पेपर चाहिए, सेम लेवल का चाहिए और सेम सिलेबस है उन चीज़ों का। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि स्टॉक असिस्टेंट के जैसा पेपर होगा या स्टॉक असिस्टेंट का एग्जैक्ट कॉपी होगा, वो ऐसा नहीं कह रहा मैं। बट इट विल बी इंस्पायर्ड बाय स्टॉक असिस्टेंट। इसका लेवल जो था ना, थोड़ा हाई था वीएलडब्ल्यू से। बच्चे पूछ रहे थे वो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, उसका जो लेवल था वो बहुत इजी था, ये 10th बेस्ड थी, इसका हाई था नहीं। यहाँ पे मैटर करता है कि जो पे स्केल है ना पोस्ट का, वो मैटर करता है। देखो, इसका जो है ना लेवल 4 है, तो लेवल 4 के हिसाब से पेपर बनेगा। वो लेवल 2 था तो उसके हिसाब से पेपर बना था, तो इसका जो लेवल होगा थोड़ा सा हाई होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम्स ऑफ द जीके एसएसबी, और इट विल बी इंस्पायर्ड बाय स्टॉक असिस्टेंट। अभी मैंने थोड़ा उसको स्टॉक असिस्टेंट के पेपर को एनालाइज किया, तो मुझे कुछ टॉपिक्स मिले, तो आई थिंक आपको ये वाले टॉपिक्स पढ़ के ज़रूर जाने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि स्टॉक एक्सटेंड में पूछेंगे तो सेम सिलेबस है जेके एसएसबी वेटरनरी फार्मासिस्ट का, तो ये टॉपिक्स वहाँ पे ज़रूर देखे जा सकते हैं। देखो, पहले जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से थे, कि हरी सिंह ने जो है वो साइन किया था नेहरू के साथ, वो कब किया था। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अब नहीं है, वो कब इनेक्ट हुआ था या कब फाइनल हुआ था, 1956। ऑल दोस क्वेश्चंस वर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आप सबको क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ज़रूर से देख के जाना है। जम्मू एंड कश्मीर के जो ये राजा है, गुलाब सिंह, हरी सिंह, तो इन सबको ना, रंजीत सिंह, इन सबको ना आपको देख के जाना है कि मतलब यहाँ पे क्या कुछ हुआ था। देन उसके बाद स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इन तीनों लिस्टों से एक दो क्वेश्चन बने थे कि हाँ, इन लिस्टों में से वो कौन सी लिस्ट में फॉल करता है। टैक्सेशन से दो तीन क्वेश्चन थे, आप टैक्सेशन भी अच्छे से पढ़ के जाना। फेस्टिवल डांसेस एट जम्मू एंड कश्मीर जो है, सॉरी, ये पढ़ के जाना है कि फेस्टिवल डांसेस, और जो कल्चर का हमारा टॉपिक है, इसमें स्टॉक एक्सटेंड में भी था और वेटनरी में भी है, तो आप फेस्टिवल और डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ज़रूर पढ़ के जाना। क्रॉप से क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई थिंक कैश क्रॉप था, तो क्रॉप्स पढ़ के जाना अच्छे से। पर्सनैलिटीज से था, दो तीन पर्सनैलिटीज़ थी जम्मू एंड कश्मीर थे, आई थिंक रहीम राठी करके था, वो पोइट था, तो और एक रेवोल्यूशनरी था, फ्रीडम फाइटर था। तो पर्सनैलिटीज से भी क्वेश्चन बना है, तो आप पर्सनैलिटीज़ भी देख के जाना कि कौन सी पर्सनैलिटी है। देखो, रोड के बारे में पूछा गया, विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे, जो हाईवेज का आपको पता है चेंज हुआ है, तो आई थिंक NH7 था उसका आंसर, जो NH44 था पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि
रोड से क्वेश्चन पूछा है, जम्मू एंड कश्मीर अभी भी टनल्स बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, बन रही हैं, तो उसके क्वेश्चन बन सकता है। और डैम से भी क्वेश्चन था, उड़ी डैम जो है वो कौन सी रिवर पे था, तो आंसर झेलम था। तो आप डैम्स, टनल एंड रोड जो है जम्मू एंड कश्मीर ज़रूर पढ़ के जाना। 2011 का जो सेंसस है, ये तो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप इसके ना एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, 2011 का सेंसस ज़रूर पढ़ के जाना। देन उसके बाद आता है प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो प्लेसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, लाइक दूध पथरी हो गया, या कोई महल हो गया, या कोई मतलब और जैसे कि प्लेसेस आ गया वेरी नाग, मतलब बहुत सारे प्लेसेस जो है जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट, वो आपको याद होने चाहिए, वो आप पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेशन, देखो 2-3 ऑपरेशन और मिशन जिस लाइक होते हैं। ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए। अच्छा, सोमालिया में प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ के लिए। कहीं पे कोई फ्लड आ गया, कहीं पे कोई चीज़ आ गई, तो वहाँ के लिए ऑपरेशन। तो यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशंस और मिशंस थे, उन पे बेस भी क्वेश्चन बने थे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले टॉपिक्स तो आपने कवर ज़रूर करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने 20 से लेकर 6 तारीख तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 18 डेज़ का मैंने यहाँ पे कर दिया। बाकी आप जो भी हैं आगे खुद कर लेना थोड़ा सा। इतने में मैंने आपका टॉपिक सिलेबस कवर कर लिया। 6 के बाद जो 4 दिन बचते हैं, वो तो आपको पता ही है, ट्रैवल। इसका एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली श्रीनगर और जम्मू में होने वाला है। तो आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा दिन 1-2 जाएंगे, और उसमें आप रिविजन भी करते हो लास्ट वाले दिन। देखो मैंने पूरा सिलेबस जो है इन्हीं दिनों में कवर करवा दिया है। अब आपको देखना है कि कैसे। देखो कल, आज का दिन जो भी है आप पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट करो। कल 20 है, 20 को आपने पढ़नी है ज्योग्राफी। एज फार एज माई स्ट्रेटजी इज कंसर्न, आप देख लो, अगर आपको ये ठीक लगती है तो यही करना, अदरवाइज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। देखो 20 तारीख को है ज्योग्राफी पढ़नी है आपने। ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, और पॉलिटिकल मैप पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि हमारे सिलेबस में ना मेंशन हुआ है कैपिटल एंड स्टेट्स। देखो कैपिटल एंड स्टेट्स जब अगर मेंशन किया है, तो इतना वो नहीं है कि वो आपसे कैपिटल पूछेगा, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र या गुजरात। लेकिन हाँ, वो कंफ्यूज कर सकता है आपको वहाँ से, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से। वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कैपिटल और स्टेट्स में, ठीक है। तो आपने क्या है, पॉलिटिकल मैप अच्छे से देख के जाना है। जस्ट लाइक ऐसे क्वेश्चन बनता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट अमॉन्ग दीज। ऐसा नहीं बोलेगा इंडिया में स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, वो तो ईजी हो गया। 4-5 स्टेट्स का नाम दे देगा, बोलेगा विच इज द स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये आप पॉलिटिकल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इंडिया पढ़ के जाना। डे 21 आता है, यहाँ से आपके 20 को ज्योग्राफी कंप्लीट हुई, 21 से आपको कल्चर, डांसेस एंड फेस्टिवल्स आपका हो जाएगा, ठीक है। कल्चर हो जाएगा, डांसेस हो जाएंगे, फेस्टिवल्स हो जाएंगे, और प्लेसेस हो जाएंगे। ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसके रिलेटेड, कल्चर के रिलेटेड। देखो कल्चर से क्वेश्चन 2-3 बने हैं इससे पहले भी, और आगे भी बनने के चांसेस हैं। तो आप कल्चर 21 को कंप्लीट कर लोगे। देन 22 को आता है साइंस। देखो आपका कल्चर हो गया, जो बहुत बड़ा मेजर पार्ट है सिलेबस का, और ज्योग्राफी भी हो गया। 22 को आप साइंस पढ़ोगे। साइंस में क्या है, साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन पढ़ोगे आप। देन साइंटिफिक नेम जो होते हैं, जैसे लाइक ऑक्सीजन का O है, ओजोन का O3 है, तो हाइड्रोजन का H2 हुआ है, ऐसे कुछ मतलब जो भी चीज़, वाटर का H2 हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, ये आप पढ़ के जाओगे साइंस में। साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन, दूसरा ये जो साइंटिफिक नाम होता है, तीसरी जो है ये आई थिंक पीरियोडिक टेबल होता है, उसको पढ़ लेना। उसमें जो नए नए जो न्यूज़ में रहे हैं ना मेटल्स, उनके बारे में आप पढ़ लेना, उनका एटॉमिक नंबर क्या है। देन उसके बाद डिजीजेस एंड मतलब कॉज ऑफ डिजीजेस, अच्छा वो कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, ये चीज़ें आप साइंस में पढ़ के जाना। ज़्यादा डीप नहीं आता है। देखा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज में भी उतनी हैवी साइंस नहीं पूछी गई थी। फिर उसके बाद आता है 23 को आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, जो कि सारे होते हैं करंट अफेयर अपडेटेड। आई थिंक देवेश अवस्थी सर का चैनल है, और पश्चिम क्लासेस का भी एक चैनल है इंडिया का, वो काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स मतलब पढ़ाते हैं। वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ लो। एज वेल एज स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि स्पोर्ट्स का एक अलग से टॉपिक मेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ये 4 दिन आपने कर लिया, ज्योग्राफी, कल्चर, साइंस एज वेल एज करंट अफेयर। अब हम चलते हैं 24 पे। फिर उसके बाद 24 को आपने रीजनिंग करनी है। 1 2 3 क्या है, 1 2 3 है रीजनिंग के टॉपिक्स। आपने रीजनिंग के जो टॉपिक देखने हैं, उसमें टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, 3 दिन मतलब 3 टॉपिक आपने एक दिन में करने। फिर 25 को आपने रीजनिंग के टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6 करना। फिर उसके बाद जो 26 है, उसमें टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 8। आई थिंक इतनी टॉपिक्स हैं। तो ये आपके कवर हो जाएंगे कितने दिन में, ये आपके कवर हो जाएंगे 3 दिन में, आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी रीजनिंग जो है और अच्छी होती जाएगी। अब आपने रीजनिंग कर ली 24, 25 और 26 को। फिर आपने क्या करना है, 27 को आपने पढ़ना है मैथ। अब मैथ का क्या करना है, मैथ के आपने 2 टॉपिक्स पढ़ने।
टॉपिक 1 टॉपिक 2 आपको पढ़ना है पहले दिन। आई थिंक ये परसेंटेज और एवरेज है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं, मतलब साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिमिलरिटीज हैं दोनों के बीच में। 27 को आप मैथ पढ़ोगे, 28 को आप टॉपिक 3, 4 और 5 पढ़ोगे, 29 को आप 6, 7, 8 पढ़ोगे। देखो जब भी आप रीजनिंग पढ़ोगे, रीजनिंग को आप मैथ के साथ मिला के पढ़ना। क्यों मैथ के साथ? क्योंकि मैथ और रीजनिंग कहीं कहीं पे ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि मैथ की भी सेम ही होती है कैलकुलेशंस और रीजनिंग की भी कैलकुलेशन होती है। तो आपका माइंड जब 6 दिन आप दोनों चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आपका माइंड मैथ और रीजनिंग में ही रहेगा, तो आपके क्वेश्चंस अच्छे से निकलेंगे, ठीक है। 24 को रीजनिंग, 25 को रीजनिंग, 26 को रीजनिंग, 27 को मैथ, 28 को मैथ, 29 को मैथ। 30 को आप इंग्लिश पढ़ोगे। इंग्लिश देखो कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं। इंग्लिश जैसे कि मैं हर टाइम कहता हूँ, इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आगे भी हर टाइम पे आपको काम आएगी। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? रीडिंग से। तो लेकिन अभी टाइम आपके पास बहुत कम है, तो आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लगा लेना, ठीक है। तो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लगाना, 30 को भी 31 को भी। 2 दिन आप इंग्लिश को दे दो, 2 दिन आप क्या करो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लगा लो। सिनोनिम ऑन्टोनिम अगर आना हुआ तो बहुत इजी आता है, नहीं तो बहुत मुश्किल आता है। वीएलडब्ल्यू में आया था, व्हाट इज द ऑन्टोनिम ऑफ लव, ठीक है। वो तो हेट था, ठीक है, डायरेक्टली। देखो कितना इजी था, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा इंग्लिश, उसने भी ये वाला क्वेश्चन इजीली कर लिया होगा, ठीक है। 30 एंड 31 को आप क्या करोगे, एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश क्लास। अब आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री को मैंने पहले नहीं करवाई, अब करवा रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में आप मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस रखना। फिर उसके बाद आता है 1 तारीख को, 1 फेब को आप क्या करोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे। सेकंड को आप फिर से ज्योग्राफी पढ़ोगे। 2 बार ज्योग्राफी पढ़ने का ये फायदा है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन, क्योंकि एक दिन आपने पहले भी ज्योग्राफी पढ़ी है, दूसरे दिन भी आप सेम टॉपिक पढ़ोगे, कुछ अलग नहीं पढ़ोगे। उसको जब आप दोबारा से पढ़ोगे तो आपका ये कभी लाइफ में नहीं भूलेगा, ठीक है। थर्ड डे आप साइंस पढ़ोगे, जो आपने पहले पढ़ी होगी, ठीक है। ये मैंने क्या कहा, 22 को आपने जो साइंस पढ़ी वो आप 3 तारीख को फिर से पढ़ोगे, तो वो रिवीजन हो जाएगा, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 को भी आप करंट अफेयर रिवाइज करोगे, जो आपने 23 को पढ़े थे, ठीक है। देखो मैंने रिवाइज भी करवा दिया इन्हीं दिनों में, और आपको टॉपिक्स भी करवा दिए। अब बचते हैं 5 फरवरी और 6 फरवरी को। फिर 5 फरवरी को आप क्या करोगे, अब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाओगे। ये जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं ना, इनके एमसीक्यूज लगाओगे। कैसे लगाओगे, देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने दिन बचते हैं, 5 दिन बचते हैं, ठीक है। 5, 6 दिन आई थिंक बचते हैं। तो इन 6 दिनों में आप क्या करोगे, इन 6 दिनों में आप टॉपिक वाइज लगाओगे। वो कैसे लगाओगे, मान लो मैंने 3 टॉपिक उठा लिए। मैंने उठाया ज्योग्राफी, कल्चर एंड साइंस। इन तीनों के जो आप एमसीक्यूज लगाओगे वो एक डे 1 पे लगाओगे। फिर डे 2 पे आप क्या लगाओगे, करंट अफेयर एज वेल एज हिस्ट्री, ठीक है। इन दोनों के करंट अफेयर एमसीक्यूज आप लगाओगे 6 तारीख को। ऐसे करते करते फिर आपने टॉपिक वाइज ये अटेम्प्ट करना है। ये थी पूरी स्ट्रेटेजी आपकी 20 से लेकर 6 तारीख तक, मतलब पूरे 17 दिनों में, 18 दिनों में आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट करवा दिया मैंने, एज वेल एज रिवाइज भी करवा दिया। और अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज, अगर आप सॉरी 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 अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज चलते हो तो ऐसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज नहीं चलते हो तो आप वही एक बुक उठाओगे, उसको हफ्ते निकल जाएंगे, लेकिन कभी पता भी नहीं चल पाएगा आपका टाइम कहाँ गया, और साथ में सिलेबस भी कवर नहीं हो पाया। अब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर से सब्सक्राइब करो, फिर से सब्सक्राइब करो, 3 बार सब्सक्राइब कर देना। अगर स्ट्रेटेजी किसी और को भी भेजनी है, आपको कोई फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है शिफ्ट की, तो उसको शेयर भी कर दो। लाइक करने करो, पता नहीं मुझे लाइक करने से क्या होता है, मत करो, रहने दो, लेकिन शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। फिर उसके बाद अगर आपको ये स्ट्रेटेजी ठीक लगती है तो आप इसको एज इट इज़ फॉलो करना, अगर नहीं तो आप मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। बट आई रिक्वेस्ट कि अगर आप सही में सच में तैयारी कर रहे हो दिल से, तो आपको क्या करना, स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी से आपको पता चलता है आपके कितने सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना रहा, तो आप अच्छे से चल पाते हो। बाकी मैंने कल जैसे कि बताया था, वीडियो जो कल की मैंने डाली है, उसमें 2000+ एमसीक्यूज की जो एक ई बुक मैंने लॉन्च कर दिया हमारे चैनल से। तो उसमें क्या है, उसमें आपको सभी एमसीक्यूज टॉपिक वाइज मिलेंगे, कि इंग्लिश के अलग हैं, कंप्यूटर का अलग है, जीके ऑफ JNK, जीके ऑफ इंडिया, एज वेल एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, इंग्लिश, सभी जितने भी टॉपिक्स हैं JNK ने, जितने JK SSB ने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे हैं JK SSB ने, उन सभी टॉपिक्स पे जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं उसमें, जो कि पिछले कब से 10 साल के उससे एमसीक्यूज हैं, 2014 से लेकर 2024 तक JK SSB ने जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे हैं, उन सब का एक कंपाइलेशन है, ई बुक है, तो जिसका बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखा गया है। तो वो आप वहाँ से कर सकते हो, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके वो बुक ले सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि लेवल क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी यही था आज का अपडेट। आप जो है अच्छे से तैयारी करो, दिन बहुत कम बचे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ो। थैंक यू।